ओडा सेंसेई ने अभी रिसेंटली तुम्हारे दिलों के कुछ सवालों का जवाब दिया है जो कि एक्चुअल में तुम्हारे दिलों में कभी थे भी नहीं, पर अब उनको सुनने के बाद तुम बोलोगे ओह फक, ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है। सो वन पीस SBS 111 आ चुका है एंड जिन लोगों को नहीं पता कि SBS क्या होता है, Q&A मान लो यार। तो जो पहला क्वेश्चन ओडा सेंसेई ने पिक किया वो ये था कि आरलोंग का आखिर क्या रिएक्शन होता जब उसे ये पता चलता कि जिनबे ने स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर लिया। एंड इसका आंसर ओडा सेंसेई ने इस ड्राइंग के साथ दिया एंड बोला हियर यू गो। कसम से अब ये चीज देखने के बाद आरलोंग मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बोलता हुआ इमेजिन हो रहा है, गद्दारी कर दे तोरी बहन के चुदो, गद्दारी कर दे। आगे एक बंदे ने तो अपना ट्रॉमा ही शेयर कर दिया। अगले मैसेज में एक बंदे ने ओडा सेंसेई को बोला कि हेलो ओडा सेंसेई, मैंने अपने पिछले स्कूल में सांजी का डियाब्ले जाम्बे किया था। मैंने ये एक्चुअल स्पिन करते हुए किया था और इसके बाद से मेरे सभी दोस्त मुझे इग्नोर करने लगे। मैंने आखिर क्या गलत किया था? और इस पर सीधा सिंपल ओडा सेंसेई का आंसर था दैट्स द सोसाइटी वी लिव इन। ओडा सेंसेई ने साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो ये दुनिया तो है ही ऐसी, आपको उसको अकॉर्डिंगली झेलने वाला बनना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सच में काफी इंटरेस्टिंग है। किसी ने बोला कि मुझे समझ ही नहीं आता कि अगर क्रॉस गिल्ड सिस्टम काम कैसे करता है। आपने बोलता कि एक बिजनेस कंपनी है, पर क्या ये सच में प्रॉफिटेबल है? अगर वो मरीन्स को मारने के लिए बाउंटीज दे रहे हैं तो फिर क्या ये एक अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं बन जाएगा? इस पर ओडा सेंसेई ने बोला कि क्रॉस गिल्ड मरीन्स को टेक डाउन करके पैसे नहीं कमाते हैं। हाँ, जो मरीन्स के ऊपर बाउंटीज इशू होती है वो क्रॉस गिल्ड ही करता है एंड वो इस पूरे बाउंटी सिस्टम को कंट्रोल भी करता है, लेकिन उसकी एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है। क्रॉस गिल्ड एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाउंटीज प्लेस करती है, पर साथ ही उनके और भी कमर्शियल वेंचर्स हैं। वो पैसे कमाते हैं मर्सनरी वर्क से, सिक्योरिटी सर्विसेज से एंड ब्लैक मार्केट डील्स में इन्वॉल्व होकर। मतलब पूरा धंधा चल रहा भाई साहब। सोचो कल को कोई आकर बोले कि मुझे किसी को मरवाना है और बगी बोले कि हो जाएगा, वो बंदा पूछे कि क्या गारंटी है कि वो खत्म हो जाएगा, और बगी उसके पीछे रूम के कोने की तरफ पॉइंट करके बोले क्या तुझे पता है कौन है वो, और वहां बैठा है मी हॉक अपनी ब्लेड को और शार्प करते हुए। भाई साहब 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी करता है क्रॉस गिल्ड। अगले क्वेश्चन में एक फैन पूछता है कि आपने वॉल्यूम 109 के SBS में बोला था कि हानाफुदा एग्जिस्ट करता है, क्या वो उल्टी और पेज वन का फादर है? ओडा सेंसेई बोलते हैं ओ तुम उस आदमी की बात कर रहे हो, द फॉर्मर वॉरलॉर्ड ऑफ द सी जिसको एस ने हराया था। मुझे लगा था कि मैंने ये सच काफी अच्छे से छुपाया था, पर वेल यस, वो उल्टी और पेज वन का फादर है। पर शायद तुम एक्चुअल में हानाफुदा और काइडो का रिलेशन जानना चाहते हो, राइट? एज पायरेट्स वो दोनों पास में एक दूसरे से लड़े थे, लेकिन कॉमन गोल होने की वजह से उन दोनों ने अलायंस फॉर्म कर ली। उसको काइडो पे इतना ज्यादा फेथ था कि उसने अपने बच्चों को भी काइडो को इंटरेस्ट कर दिया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी जो जोन टाइप डेविल फ्रूट कलेक्ट करने की हॉबी थी वो भी सिर्फ इसलिए थी ताकि वो 20 पायरेट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सके। आगे ओडा सेंसेई बताते हैं कि हानाफुदा उन कई लोगों में से एक था जो काइडो की स्ट्रेंथ से मिसमराइज हो गया था एंड उसने अपना सब कुछ दिया ताकि काइडो एक दिन किंग ऑफ पायरेट्स के थ्रोन तक पहुंच सके। लेकिन आगे उसके साथ एक्चुअल में काफी सैड चीज हुई। जब वो एस से हार गया और 7 वॉरलॉर्ड की लिस्ट से बाहर हो गया तो वो अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, लेकिन तभी बीच रास्ते में कुछ ऐसे लोग जिनको उसके अगेंस्ट ग्रज था उन्होंने उसे मार दिया एंड दैट्स हाउ अ वॉरलॉर्ड एक्चुअली डाइड। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हानाफुदा का कैरेक्टर डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है, तो हम तो पर्सनली फ्यूचर में उसे मांगा या एनिमे में कहीं देखना जरूर चाहेंगे, फिर चाहे वो पास्ट में ही क्यों ना शो किया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फ्रांस का बंदा बोलता है हेलो दिस इज माय स्मॉल ओडा। हाँ, हमने कुछ गलत नहीं बोला या फिर तुमने कुछ गलत नहीं सुना, उसने एक्चुअल में यही बोला था। आगे वो बोलता है कि मैं ये जानना चाहता था कि आखिर केड बिग मॉम का पोनी क्लिफ चुराने में सक्सेसफुल कैसे हुआ, एंड वो अपना नोट खत्म करता है बोलकर आई सेंड अ लॉट ऑफ किसेस। आगे ओडा सेंसेई इसको रिस्पॉन्ड करते हैं बोलकर ओह योर मिस्टेक इन जापानीज इज सो क्यूट, तुम फ्रांस से लिख रहे हो है ना, आई सेंड यू किसेस टू। मैं बोल रहा हूँ ओडा सेंसेई इतने शरीफ और मासूम मत बनिए, ये दुनिया खा जाएगी आपको। मुझे तो लग रहा है कि वो भी आपको खाने के लिए तैयार बैठा है। आपको कैसे पता कि उसने बाय मिस्टेक ही बोला दिस इज माय स्मॉल ओडा? हो सकता है कि वो सच में स्मॉल ओडा की बात कर रहा हो सकता है उसके असल इंटेंशंस लूफी को वन पीस ढूंढते देखना नहीं बल्कि आपका वन पीस लूटना हो, कुछ भी हो सकता है। सेंसेई जरा संभल कर। खैर, उस सवाल के जवाब में ओडा सेंसेई ने बोला कि किड ने बिग मॉम की वन ऑफ द वॉरशिप्स पर अटैक किया एंड उसके जनरल को हराया जो कि था कमांडर स्नैक्स, एंड उसी शिप पर से उसने बिग मॉम की पोनीग्लिफ की कॉपीज भी चुराई। कायदे में रही है छोटे, मैं गैंड बला गए छोटे जवाबा की। फिर जिम्बे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया। कोई उसाब के लिए भी पूछ लो यार, उस बेचारे ने क्या गलत किया है। एक बंदे ने पूछा कि जब जिम्बे ब्रश करता है तो क्या वो नॉर्मल साइज ब्रश यूज करता है, क्या उसके लिए नॉर्मल साइज ब्रश यूज करना मुश्किल नहीं होता होगा? और इस पर ओडा सेंसेई ने इन डेप्थ जाकर एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि जिम्बे स्क्रबिंग ब्रश से ब्रश करता है, लेकिन सिर्फ बिग फैंग्स है जिनको केयरफुली ब्रश करता है। हर हफ्ते उसके सारे दांत गिर जाते हैं एंड एज वो एक शार्क है तो वहां पर नए दांत भी काफी जल्दी वापस निकल आते हैं। अगर तुम अभी सोच रहे हो भाई कितनी जल्दी आ जाते होंगे नए दांत,
थोड़ा तो टाइम लगता ही होगा ना, हमने कभी उसे बिना दांतों के क्यों नहीं देखा? तो भाई तुम आरलोंग पार्क भूल रहे हो, जहाँ पर इस सीन में दांत कुछ इतनी जल्दी वापसी निकल आते हैं। अब अगले नोट में एक बंदे ने वो दुख बताया जो कि उसका अकेले का नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हम सबका है। उसने बोला कि मेरी मदर ने बोला कि एनिमे बच्चों के लिए है एंड इवन मेरे दोस्त भी मांगा नहीं पढ़ते थे, पर वन पीस लाइव एक्शन के बाद उन्होंने मांगा पढ़नी शुरू कर दी एंड नाउ दे आर हुक्ड ऑन टू इट। आई एम रियली हैप्पी ओडा सेंसे। एंड आप किसी भी एवरेज पर्सन से अलग हो। आपने आखिर कौन सा डेविल फ्रूट खाया जो कि आप मांगा ड्रॉ करने के बावजूद भी लाइव एक्शन में इन्वॉल्व हो पा रहे हो? एंड इट सीम्स कि पढ़कर ओडा सेंसे को भी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने रिप्लाई में बोला कि दिस इज अ सुपर हैप्पी पोस्ट कार्ड। फिर ओडा सेंसे ने ये भी बताया कि जिसने पोस्ट कार्ड लिखा है वो ओवरसीज रहता है, लेकिन फिर भी हियर वी आर विद द सेम इश्यूज। उन्होंने बोला कि तुम्हारी मदर ने ये बोला ना कि एनिमे इज फॉर किड्स, है ना? ये काफी कॉमन है कि फॉरेन कंट्रीज में अडल्ट्स ना कोई मांगा पढ़ते हैं और ना ही कोई एनिमे देखते हैं। वो बताते हैं कि एक टाइम पे जापान में भी एग्जैक्टली ऐसा ही था कि अडल्ट्स एनिमे एंड मांगा को बच्चों के लिए मानते थे। फिर उन्होंने अपनी एक फीलिंग भी बताई, जहां पर उन्होंने बोला कि इट वुड बी ग्रेट अगर कोई यूनिवर्सल मैगजीन होती जिससे सभी लोग मांगा सीरीज को एंजॉय कर पाते रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। एंड उन्होंने ये भी बोला कि ये थॉट उनको काफी मोटिवेट करता है। सो लॉन्डो हैरान मत होना अगर वन पीस के खत्म होने के बाद ओडा सेंसे अपनी खुद की एक मैगजीन लॉन्च कर दे, बिकॉज ही सीम्स प्रीटी इंटरेस्टेड इन द आइडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जो कि हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही है कि भाई नॉर्मल डेविल फ्रूट के यूजर के मर जाने के बाद एक और डेविल फ्रूट फिर से बन जाता है, तो आखिर मैन मेड डेविल फ्रूट्स का क्या होता है? इसका ही आंसर ओडा सेंसे ने दिया ये बोलकर कि वो फिर से फ्रूट बन जाता है ना? नहीं, दे डिसअपीयर। मतलब कि मैन मेड डेविल फ्रूट्स में कोई सोल नहीं होती, ये बस डीएनए से खेलते हैं, अनलाइक रियल डेविल फ्रूट्स जो कि सोल को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब यूजर मरता है तो रियल डेविल फ्रूट जिसके पास अपनी सोल है वो अपने आप को किसी दूसरे फ्रूट में ले जाकर ट्रैप कर लेता है। एंड वहीं मैन मेड डेविल फ्रूट जो कि सिर्फ डीएनए को म्यूटेट करता है, उसकी पावर भी यूजर के साथ खत्म हो जाती है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो ओडा सेंसे के लिए भी एक सरप्राइज था। किसी ने पूछा कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स का हेयर स्टाइल जो कि बनाना की तरह दिखता है, क्या उसका कोई नाम भी है? और ओडा सेंसे बोलता है क्या यू कॉल्ड इट बनाना? फिर उन्होंने बोला ओके दैट वाज अ सरप्राइज टू मी। फिर उन्होंने बोला कि आई डोंट थिंक कि उसका कोई ऑफिशियल नेम भी है एंड सेलेस्टियल ड्रैगन भी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। सीरियसली यहाँ पर ओडा सेंसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो रियल एंटिटीज हो, बट आई बिलीव कि यही तरीका है अपनी सीरीज को ग्रेट बनाने का, हर एक कैरेक्टर को असली की तरह देखो। फिर उन्होंने बोला कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स के हेयर स्टाइल का नाम है नोबल ओपनर, सिंस वो एक वाइन ओपनर की तरह दिखता है। एंड ओडा सेंसे ने एक इमेज भी ड्रॉ की जिसमें उनके बाल एग्जैक्टली बनाना की तरह दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सच में काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर किसी ने पूछा कि चैप्टर 987 में जो ब्रिज ओडन और रॉजर ने देखा था, क्या वो टकीला वुल्फ ब्रिज था या बॉर्बन वुल्फ, और उस प्लैनेट का क्या नाम है जिस पर लूफी और बाकी सब एडवेंचर कर रहे हैं? ओडा सेंसे बोलते हैं नो 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 व्हाट, तुम लोग इस चीज पर फोकस कर रहे हो? वेल, इस प्लैनेट का नाम है ब्लू प्लैनेट। तो यहाँ पर ओडा सेंसे ने क्लियरली नहीं बताया बल्कि घूमकर कान पकड़ लिया। उनका कहने का मतलब था कि वो प्लैनेट अर्थ से ही है, एज अर्थ का दूसरा नाम ब्लू प्लैनेट ही है। बाकी जो ब्रिज ओडन ने देखा था वो टकीला वुल्फ नहीं था। मुझे कैसे पता? वेल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बॉर्बन वुल्फ है, पर वो टकीला वुल्फ तो डेफिनेटली नहीं है। दैट्स माय आंसर। चैप्टर 1125 में हमें पता चला कि देयर आर 4 ब्रिजेस, तो देयर इज नो वे कि तुम्हें चैप्टर 967 में ये पता होता। लेकिन लुकिंग बैक ऑन इट, मैंने आखिर ये चीज सोची क्यों? अमेजिंग। तो यहाँ पर ओडा सेंसे अपने ही थॉट्स को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि भाई मैंने आखिर क्या क्या सोच रखा है। एंड अब आता है हमारा फाइनल क्वेश्चन। तो अब से 20 साल पहले SBS 33 में ओडा सेंसे ने हमें एक मिरेकल कॉम्बिनेशन दिखाया था जिसका नाम गार्गन था, जो कि सभी स्ट्रॉ हैट्स को एक साथ कंबाइन करके बना था। तो किसी ने पूछा कि ओडा सेंसे अब 20 साल के बाद वो मिरेकल कॉम्बिनेशन आखिर कैसा दिखेगा? क्या वो अब सुपर गार्गन 3 बन चुका होगा? एंड ओडा सेंसे सेड लेट्स डू इट। एंड उन्होंने 20 साल बाद वाला वर्जन ड्रॉ कर दिया एंड ही सेड व्हाट, ये तो अवेकन हो गया। और इस बार ओडा सेंसे ने उसको एक टाइटल भी दिया है जो कि है वॉरियर ऑफ लिबरेशन नुए। अब इसमें ओडा सेंसे ने ये भी दिखाया कि किस स्ट्रॉ हैट का क्या क्या पार्ट इसके पास है। एंड इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्होंने लूफी और सन गॉड निका को दोनों को अलग अलग मेंशन किया है, ना कि एज अ सिंगल पर्सन। उन्होंने निका के अवेकन क्लाउड्स अलग से दिखाए हैं एंड लूफी की स्ट्रॉ हैट अलग से। मतलब इसमें ओडा सेंसे ने ये कंफर्म कर दिया कि लूफी की निका पर्सनैलिटी एक कंप्लीट डिफरेंट एंटिटी है, ना कि लूफी हिमसेल्फ। तो डोंट थिंक ऑफ इट एज लूफी, क्योंकि वो अपने आप में ही एक डिफरेंट कैरेक्टर है। एंड सो यहीं पर SBS 111 खत्म होता है। एंड यहाँ पर कुछ अच्छे नोट्स थे, कुछ सैड नोट्स थे, तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग नोट्स। एंड जो भी अब ये पूछने वाला है कि आखिर ओडा सेंसे को SBS के लिए क्वेश्चंस कैसे भेजते हैं, तो तुम्हें बस ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है एंड इफ यू आर लकी इनफ तुम्हारा क्वेश्चन पिक हो जाएगा। एंड सो या दिस वाज इट फॉर दिस अमेजिंग SBS एंड आई होप कि तुम्हें ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हम लोग चलते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, सना लव यू ऑल, बाय।